बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जब वो बिल्कुल बेबस महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि अब इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं। कुछ ऐसा ही एक हिरनी के साथ हुआ। जंगल में मौजूद एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के करीब थी और इस हालत में वो अपने लिए एक महफूज जगह की तलाश कर रही थी। इस तलाश में वो जंगल में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसे जंगल में एक नदी के कोने के पास एक घनी घास दिखाई दी। हिरनी को ये जगह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए काफी महफूज लगी। वो नदी के पास उस घनी घास की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसे बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया। तभी अचानक आसमान पर चारों तरफ काले बादल छा गए और जोर जोर से बिजली चमकने लगी। अब हिरनी दर्द की वजह से इस हालत में थी कि वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में जब हिरनी ने अपने दाएं जानिब देखा तो एक शिकारी उसका शिकार करने के लिए निशाना बांधे हुए था। फिर हिरनी ने अपनी बाईं तरफ देखा तो एक भूखा शेर झाड़ियों के बीच बैठा हुआ था जो उसे झपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके सामने जो सूखी घास थी, बिजली गिरने की वजह से वो आग पकड़ चुकी थी। जब हिरनी ने पीछे की तरफ देखा तो नदी का पानी ठाठे मार रहा था और उसकी लहरें जोर जोर से आपस में टकरा रही थीं। ऐसे में नदी को पार करना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। बेचारी हिरनी चारों तरफ से मुसीबतों के जाल में फंस चुकी थी और उसे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह से घबराई हुई दिखाई दे रही थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में कुछ सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या हिरनी और उसका बच्चा जिंदा बच पाएंगे? क्या हिरनी उस शिकारी के तीर का निशाना बनेगी या फिर झाड़ियों में बैठे भूखे शेर का नवाला बनेगी? या जंगल की घनी झाड़ियों में भड़कती हुई आग में वो और उसका बच्चा जिंदा जल जाएंगे? या फिर नदी में बहता हुआ पानी अपनी लहरों के साथ उन्हें बहाकर ले जाएगा? ये सब कुछ देखकर हिरनी बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हो गई। ये जानते हुए कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं, उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को अपने रब के हवाले कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। अचानक तेज बिजली चमकी और बिजली की चमक शिकारी की आंखों में पड़ने की वजह से उसका निशाना चौंक गया। वो तीर हिरनी के पास से गुजरता हुआ शेर की आंख में जा लगा। वो दर्द की वजह से दहाड़ते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। तेज बारिश भी बरसने लगी। इस तरह जंगल की घनी झाड़ियों में लगी आग भी बुझ गई और इस तरह हिरनी अपने बच्चे को महफूज होकर जन्म दे सकी। अब वो हिरनी और उसका बच्चा दोनों ही हर तरह की मुसीबत से महफूज थे। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस कहानी से हमें भी यह सबक मिलता है कि जब आपको मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दे तो खुद को अपने रब के हवाले छोड़ दें। वो जो भी करेगा आपके हक में बेहतर ही करेगा। बस अपने रब पर यकीन रखें, मुसीबत अपने आप ही टल जाएगी। हिरनी के साथ जो भी हुआ वो उसका उसके रब पर यकीन की वजह का नतीजा था। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ऐसा ही पक्का और सच्चा यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।